वो अपने हाथ में एक दिया लेकर अंधकार में अंधकार को चीरते हुए आगे चलते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप जंगल में प्रवेश करें, वहां बहुत अंधकार हो, तो आप पूरे जंगल को तो प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके हाथ में दिया हो तो क्या करते हैं, जिस भी रास्ते पर चलते हैं वहां प्रकाश होता जाता है। तो इस सत्संग भवन का जो यहाँ निर्माण होना है, मुझे आशा है, विश्वास है कि यहाँ आसपास रहने वाले लोग जो हैं, जो किसी भी तरह के अज्ञान के तिमिर में होंगे, उनके बीच यह एक ज्योति का काम करेगा, एक प्रकाश का काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि यह आश्रम जिस चिंतन या विचारधारा का है, उस विचारधारा को ज्ञान की विचारधारा कही जाती है। आप लोग देखें, सदगुरु कबीर साहब ज्ञान मार्गी संत कहे जाते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब हैं, उन्हें संतों में भी ज्ञान मार्गी संत कहा जाता है। अर्थात कबीर साहब के यहां विवेक की परंपरा है, विश्वास की नहीं। क्योंकि जब विश्वास आता है तो उसके साथ सिर्फ एक शब्द जुड़ता है, अंध, और क्या बन जाता है, अंधविश्वास। जब विवेक होता है तब वहां क्या होता है, तब वहां दिव्यता आती है, तब वहां आध्यात्मिकता आती है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कबीर साहब का एक आश्रम यहां बनने वाला है। कबीर साहब की विचारधारा, कबीर साहब के चिंतन की बात यहां की जाने वाली है। तो निश्चित ही मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह विचारधारा आप सबके माध्यम से अनवरत बहती रहेगी, चलती रहेगी, बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भी तरह की परेशानी के। चूंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज का निर्माण तो करते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि किसी चीज का हम निर्माण तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह निर्माण क्या होता है, अर्थहीन होने लगता है। तो अगर इतना बड़ा निर्णय लिया गया है तो यहां रह रहे प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसमें सहभागिता निभाए और इस परंपरा को, इस चिंतन को, इस ज्ञान को, इस आध्यात्मिकता को जितना ज्यादा हो सके उतना फैलाता रहे। तो मैं आज बहुत नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी आज बोल चुका हूं और सुबह से सत्संग में रहा तो थोड़ा थका भी हूं, थोड़ा नहीं बहुत थका हूं। थोड़ा कहना शायद ठीक नहीं होगा, पूरी तरह से ही थका हुआ हूं। लेकिन चूंकि रूल साहब का निवेदन था, इनका प्रेम था, हमने कहा नहीं, चलना तो है, और जहां ज्ञान की बात हो रही वहां थोड़ी देर ही सही चलना है। कबीर साहब की एक साखी है, चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही प्रसिद्ध साखी कबीर साहब की, कहते हैं, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद देव बताए। इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखें, प्रणाम किसे करना है, गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु पथ प्रदर्शक है। क्या करता है, वो रास्ता दिखा देता है। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का पर्व तो गुरु के लिए ही मनाया जाता है। लेकिन गुरु का शाब्दिक अर्थ भले ही, क्योंकि हम सब शाब्दिक अर्थ तो समझते हैं ना, गु मतलब अंधकार और रू मतलब जो प्रकाश की तरफ ले जाए, मतलब जो अंधकार को हटाए और प्रकाश की तरफ ले जाए, वो गुरु है। तो अब विषय ये है कि अंधकार कैसा है, तो हमारे जीवन में जो अंधकार है वो अज्ञान का अंधकार है, वो चिंतन से विहीन होने का अंधकार है। तो गुरु उस चिंतन की धारा की तरफ हमें ले जाता है, चिंतन की उस धारा से हमें जोड़ता है और हमारे संसार से, हमारे जीवन रूपी संसार से अंधकार को हटा देता है। तो आज आप सब यहाँ बैठे हैं, हम सब यहाँ बैठे हैं, इस बात को हमेशा जीवन में याद रखें कि गुरु
जो होता है वो आपकी मदद करता है। आपके हाथ में क्या दे देता है? दिया दे देता है, जिससे तिमिर कम हो सके, अंधकार कम हो सके। लेकिन उस दिए को लेकर चलना हमें और आपको ही है। तो इस संकल्प के माध्यम से, इस आश्रम के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से आप सबके हाथों में रूल साहब ने एक दिया दे दिया है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि उस दिए के प्रकाश में आप सब सद्मार्ग पर बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। साहेब साहेब साहेब। परम पूज्य गुरुदेव सतगुरु श्यामल साहिब जी, बनारस से पधारे उमेश कबीर जी और मंचा सेन रूल साहब जी, राजस्थान से पधारे हुए, और भी अन्य संतजन, भक्त साधक। अभी जो उमेश साहब ने बताया कि आज सुबह से ही गुरु पूर्णमासी का सत्संग और भंडारा आश्रम पर था, और जिसमें अभी भी बहुत लोगों को छोड़ के साहिब जी ने कहा और प्रेमदास जी के स्नेह के कारण उन सब लोगों को छोड़ के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ एक बहुत ही अच्छा कार्य जो प्रेमदास जी ने अपने विचार किया है, एक नींव, जिस नींव में अभी संतों के द्वारा 5 ईंटों को रखा गया। हम ये देखते हैं कि अक्सर चर्चा होती है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की, तो हम ये भूल जाते हैं कि इसकी नींव कैसी है। जितनी ऊंची मुझे बिल्डिंग बनानी पड़ती है, उस हिसाब से मुझे उसकी नींव उतनी ही गहरी बनानी पड़ती है। मजबूत नींव होगी तो वो महल लंबे समय तक टिका रहेगा। तो ये हॉल की, सत्संग हॉल की, और ये सही है। साहब ने कहा है कि जिन घर साधु न सेविए हर की सेवा ना, उन घर मरघट जानिए भूत बसे प्रतिमा। जिन घरों में संतों का आना जाना नहीं है वो घर बेकार है। जिस घर में संतों की सेवा नहीं है, संतों को भोजन नहीं कराया जाता है, वो क्या है। तो आज यहाँ एक सत्संग के लिए नींव रखी गई, और जिसमें कई एक जगह से पधारे हुए संतों के द्वारा बहुत ही अच्छा नेक कार्य किया गया। अब एक नींव हमारे जीवन की भी है, हम सबके जीवन की भी नींव कुछ लोगों ने रखी है। माता पिता द्वारा तो इस शरीर की नींव रखी गई, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें जो विचार पड़े हैं वो कहां से आए। आपने देखा हो बचपन में एक छोटे बच्चे को माँ क्या सिखाती है कि बेटा चल मंदिर चल, और सरस्वती की मूर्ति के आगे हाथ जोड़, यही तुझे विद्या देंगी। अब बच्चा के आगे दिमाग में आ गई बात, नींव रखी जाती है। उस माँ ने नींव रखी। जब कहीं ताकत की बात आई तो उसने कहा अरे चल हनुमान जी की पूजा कर, तुझे ताकत मिलेगी। शंकर जी की पूजा कर, तुझे और कुछ मिलेगा। अब नींव उस माँ ने कैसी रखी। अब वो बच्चा क्या करता है, जो आज समस्याएं पैदा होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, अब वही माँ बाप आते हैं आश्रमों में और कहते हैं कि महाराज जी हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं है। पूजा तो करता है, मंदिर तो जाता है, लेकिन मुझे पानी नहीं देता है, ना मेरी सुनता है। दोस्तों के साथ जाता है, गाड़ी 100 की स्पीड में चलाता है, हम कुछ कह दें तो आंखें गर्म करता है मेरे ऊपर और नाराज हो जाता है।
मानता ही नहीं कि ये बाप है, ये माँ है। तो हम उनसे कहते हैं कि आपने नींव कैसी रखी है। वो जानता है विद्या मुझे सरस्वती जी ने दी, शक्ति मुझे हनुमान जी ने दी है, और सारा कुछ हमारे अन्य अन्य देवताओं ने किया, आपने किया ही क्या है। ये शब्द अक्सर सुनने को मिलता है। बच्चे कहते हैं अपने माँ बाप से कि आपने किया ही क्या मेरे लिए, क्योंकि हमने ऐसी नींव रखी है। वही माँ बाप यदि बताएं उन बच्चों को कि तुम आत्म बलवान बनो, कर वैया बला अपनी, छोड़ वीरानी आस, जाके हृदय नदिया बहे, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की या भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तुम आत्म बलवान बनो, तुम वो साहस इकट्ठा करो। यदि माता पिता ऐसी नींव उस बच्चे की रखते हैं तो वो अपनी मेहनत के बल इस संसार में हर क्षेत्र में निपुण हो सकता है। लेकिन कितने बच्चे आते हैं, आज सुबह भी हमने सत्संग में बताया था, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि महाराज जी से कहें, और महाराज जी हमारे साउंड वाले भैया की तरह कि बस बटन दबा दें, आवाज बढ़ जाती है, जैसे बटन दबाती आवाज कम हो जाती है, ऐसे हमारे सारे काम बन जाएंगे। क्योंकि उसके लिए माँ बाप ऐसी हमें शिक्षा दें कि जीते जी जो जिंदा व्यक्ति हैं। अभी आप लोगों से ही कहा जाए, हालांकि यहाँ कुछ सत्संगी नए भी होंगे, कि आपका बच्चे को कोई जीता जागता जिंदा टीचर पढ़ाता है, लेकिन यदि कोई कहे कि किसी भी मूर्ति के आगे बच्चे को बैठा दो और वो पढ़ जाएगा, डिग्री मिल जाएगी उसे, आप तुरंत मना कर दोगे कि मूर्ति क्या बोलती है, मूर्ति क्या हमारे बच्चे को पढ़ाएगी। तो फिर इसके लिए जिंदा टीचर चाहिए। और पूजा के लिए अब आगे की हम नहीं कहेंगे कि पूजा के लिए कौन सा चाहिए, क्या चाहिए। मुझे सही रहा या तो मेरे माँ बाप दे सकते हैं, या किसी संत महापुरुष सज्जन पुरुष अनुभवी विचारवान व्यक्ति है, वो मुझे सही रास्ता दे सकता है। बाकी तो सही बात है कि हम जिनकी पूजा करते वो न खाते न पीते, सारा भोजन बच जाता है और मन में आ जाती है कि हमने पूजा भी कर दी और चढ़ा भी दिया। एक भजन लिखा है कि आपने देखा हो कि जितना ये बलि प्रथा चली है, मंदिरों से चली है, किसी स्कूल से नहीं चली है, और मंदिरों में बैठे हुए उन पुजारियों ने शुरू की। साहब ने कहा है कि संतो पाणे निपुण कसाई। साहब कहते हैं कि कितने निपुण हैं, कसाई होते हुए भी पूजा का बहाना करके तुमसे ही वो बकरा या मुर्गा कटवाते हैं कि ले बकरा देवी ढिंग जाए और लेके छुरी काट रहे भाई, सारा मांसो आप खा जाई। अब हाथ जोड़ गिंगे आते हैं बलि ले कालिका। क्या वो पत्थर की मूर्ति एक बूंद भी खून पिएगी? लेकिन उन पुजारियों ने कहा कि आप बलि चढ़ाइए। अब बलि कहां से, किस लिए चढ़ाना? उनके घर से उनकी पत्नी ने कह दिया कि आज फलाने की मीट खाने का मन है, बस किसी भी शिष्य को बेवकूफ बना दो, वो लेके आएगा और काट के नाम हो जाएगा, देवी को चढ़ाया और अपने घर पे बनेगा। इसी को साहब ने कितना अच्छा कहा है कि संतो पाणे निपुण कसाई। कसाई होती भी कितनी निपुणता से तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं और उस जाल से कोशिश करते हैं। गुरुदेव को यह संकल्प गुरुदेव के सामने लिया है कि जब तक अपनी अंतिम सांस रहेगी तब तक उन आडंबरों की नींव को हिलाते रहेंगे और इस तरह सत्संग की नींव की 4 ईंटें रखते रहेंगे, जहां पर सत्संग होता रहे, सद्विचार मिलते रहें और ऐसे ऐसे महान संत ऐसी पृथ्वी पर, ऐसी भूमि पर, ऐसी जगह पर आते रहें। और उस आडंबरों की नींव को चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए आपको बुरा लगे, लेकिन आजीवन साहब का मुख्य ये कार्य था
कि आप आडंबरों से बच गए, फिर कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप पूजा पाठ भय के कारण करते हो, क्योंकि उधर पाप करते हो और सोचते हो हमने घंटी हिला दी तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन साहब कहते हैं कि राम के नहीं बचे, कृष्ण के नहीं बचे, किसी के नहीं बचे, तुम्हारे पाप कैसे घंटी हिलाने से बच जाएंगे। सिर्फ अपने कर्मों को सुधारिए और कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये सुंदर शरीर कितना सुंदर मंदिर बना है, और जिसको पूजना कैसे है, अच्छे पदार्थ खाकर। तो इसमें तो शराब, मीठ, गांजा, भांग, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, इस मंदिर को तो बर्बाद कर रहे हैं। और उस मंदिर में जाकर ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं कि हमारे घर संपत्ति आ जाए और कष्ट दूर हो जाए। कैसे होगा? सिर्फ अपने कर्मों को सुधारिए, और शुद्ध कर्म करने के लिए संतों की वाणी होती है। और आज का हर व्यक्ति को तर्कशील होना चाहिए। आंख बंद करके किसी की भी बात मत मानो, उसमें विचार करो, मनन करो। संत आपको विवेक की आंख देते हैं, आपकी विवेक की आंख खोल देते हैं, ताकि आप हर पल हर कदम पर सावधान होकर वाकई का जीवन जी सको, बिता सको। लेकिन इसके लिए अभी साहब ने संकेत किया था कि गुरु जरूरी है। कि दिल का हुजड़ा साफ कर सतगुरु के आने के लिए, दिल का हुजड़ा साफ कर सतगुरु के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उनको बिठाने के लिए, ध्यान गैरों को हटा, ध्यान गैरों का हटा ले। सदगुरु को हृदय में विराजमान करो और 24 घंटे उनके संकेत पे चलो। यही नहीं कि उनकी मूर्ति पर बस कुछ चढ़ा दिया कि बस गुरु पूजा हो गई। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। दुनिया में और कोई मंत्र बना है तो गुरुदेव के मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ही आपके लिए मंत्र का काम करेगा। उनकी आज्ञा पर चलो, सद विचारों को अपनाओ और अपना जीवन धन्य बनाओ। हम प्रेमदास जी को पुनः फिर धन्यवाद देंगे, और ये होना चाहिए। हम भी अपने किसी भी भक्त के यहाँ जाते हैं तो उस कहते हैं कि एक कमरा, एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आपका घर से थोड़ा सा अलग हो। संत आते हैं, हम तो ये दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जाते हैं तो जिस कमरे में रुकते उस कमरे में क्या वो घर ही आश्रम बन जाता है 2-4 दिन के लिए, क्योंकि जिसको भी पता चलता है वो वहां मिलने आता है। तो हर घर में ऐसा एक स्थान होना चाहिए, जैसे हम पूजा का स्थान बनाते हैं वैसे ये कमरा या बरामदा या हॉल, जहाँ कोई संत पुरुष आए और उनके साथ कुछ भक्त इत्यादि आ जाएं, सत्संग का आदि का कार्य होता रहे। तो प्रेमदास जी ने बड़ा अच्छा विचार किया कि इस बहाने इधर उधर से घूमते फिरते कोई न कोई संत आते रहेंगे और उस आध्यात्मिक ज्ञान का अलग जगाते रहेंगे। हम अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव